ठीक है, तो ये हो गया। अगर इसको वेक्टर फॉर्म में लिखा जाए तो वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे? बी वेक्टर इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई क्यू बी क्रॉस आर इनटू अपॉन या क्या आएगा आर क्यूब आएगा। तो ये दोनों वेक्टर फॉर्म में सकते हैं, तो ये वेक्टर फॉर्म में आ गया। वेक्टर फॉर्म म्यू नॉट अपॉन 4 पाई क्यू बी क्रॉस आर अपॉन आर बी क्रॉस आर, तो ये आपका वेक्टर फॉर्म हो जाएगा। तो ये फॉर्म याद रखना है। मूविंग चार्ज की वजह से क्यू बी साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर या फिर क्यू बी क्रॉस आर। डायरेक्शन कैसे फाइंड करनी है? या तो बी क्रॉस आर के लो या फिर हथेली का नियम चलेगा अपना, तो और काउंटर है अंगूठा का रखना है वेलोसिटी में, पॉइंट का रखना है उंगलियां पॉइंट की हथेली की तरफ। तो ये देखो इसको डायरेक्शन फाइंड बाय राइट हैंड palm रूल। राइट हैंड palm रूल या फिर डायरेक्शन अलोंग बी क्रॉस आर और डायरेक्शन अलोंग बी क्रॉस आर। बी क्रॉस आर के अलोंग होती है, बी क्रॉस आर भी अंदर है और हथेली के नियम से अंदर है। अब पूरा तो लिखा हुआ नहीं है इसमें, हथेली के नियम में कहीं है उसके अगल बगल लिख लो। हम किधर रखना है? बी में, उंगली किधर? टुवर्ड पॉइंट, हथेली क्या होगा? बी आ जाएगा। तो जहां पे लाइन लिखी होगी ना इसके ब्रेकिंग में कहीं आप अपने हिसाब से लिख लो। थंब क्या लिख लो? वेस्टिंग बेल्स बी वेक्टर और फिंगर्स टुवर्ड पॉइंट। तो आप समझ जाओगे क्या करना है। तो लिखा तो वही पहले राइट हैंड palm रूल। ठीक, अब आप जो है देखिएगा, मैं पहले बात की है जो मैग्नेटिक फोर्स होता है वो इलेक्ट्रिक फोर्स कंपेरिजन में बहुत स्ट्रांग होता है, वीक होता है, वीक होता है, बहुत ज्यादा वीक होता है। तो आप इसे कंपेयर कर सकते हो, समझ जाओ तो कंपेयर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड मैग्नेटिक फोर्स बिटवीन टू चार्जेस। बिटवीन टू चार्जेस। और ये है ना, ये मूविंग चार्ज वाला पार्ट जो है जो पढ़ाया जा रहा है अभी आपको, और पिछले बार भी जो पढ़ाया है वो शायद बोर्ड में हटा दिया है। साइक्लोट्रॉन और ये वाला मैं भी देखा था मैंने वहां पे, बताता हूं मैं, पर आईआईटी में नहीं हटा होगा ना, चलिए आईआईटी में पढ़ाया जा रहा है, बोर्ड के हिसाब से नहीं चल रहे, तो ये हटा दिया गया। डिलीटेड पार्ट इस वाले चैप्टर में क्या क्या देखो इधर, मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिक, ये वाली पार्ट हटा दिया है, हमें ये बाद में आएगा। मूविंग चार्ज वाली जो बात की हम, जो चार्ज मूव आंसर ये नहीं आएगा पूरा, वो कुंडली उंडली नहीं आएंगे। और दूसरा साइक्लोट्रॉन जो पढ़ाने वाला था मैं, उसको भी पढ़ा मुझे उठा मिली, लेकिन थोड़ी नहीं लिखाऊंगा बिल्कुल, मैं समझाऊं क्या होता है साइक्लोट्रॉन, तो भी आपसे हटा दे देगा। ठीक है, उसके बाद अगला जो चैप्टर जो आपका मैग्नेटिज्म, उसमें से मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू बार मैग्नेट, मतलब बार मैग्नेट क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक डाइपोल।
एक्सिस और इक्वेटर दोनों आएंगे। इलेक्ट्रिक में नहीं था क्या कि प्रोपेन डाइपोल जो है एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड, इक्वेटर पे ऐसे यहाँ पे मैग्नेटिक में रखा होता है, सेम डायरेक्शन होगा सब कुछ वही। अब डायरेक्शन नहीं कराएंगे, केवल कॉर्नर लिखाएंगे। ठीक है भाई, तो क्या फायदा, जल्दी हो जाएगा थोड़ा। चलो बात करते हैं बात और तीनों की। तो ये हो गया भाई आपके पास। तो मान लो दो चार्ज दिए हैं आपके पास जब ये v1 वेलोसिटी से चार्ज क्या है q1, दूसरा v2 वेलोसिटी से चार्ज क्या है q2 है, और इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है r। तो आप इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स F की क्या होगा k q1 q2 अपॉन r स्क्वायर, मतलब इसको फॉर्म में लिखें 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2 अपॉन r स्क्वायर। ये कौन सा होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा इन दोनों के बीच में। ठीक है, ये आप जानते हो। अगर आपको Q1 के कारण Q2 पे क्या लिखना है, फोर्स लिखना है, तो Q1 के कारण पहले मैग्नेटिक फील्ड लिखना पड़ेगा और उस मैग्नेटिक फील्ड में क्या निकालना पड़ेगा, फोर्स फाइंड करना पड़ेगा। तो पहले आप लिखेंगे मैग्नेटिक फील्ड F2 ड्यू टू 1 के कारण मैग्नेटिक फील्ड लिखना है। क्या लिखना है, यहां पर आएगा आपके पास B2 पर किसके कारण, 1 के कारण। तो आप क्या लिखेंगे यहां पे B21। क्या था फॉर्मूला भी आप लोगों ने देखा था, क्या था वो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई Q B sin थीटा अपॉन r स्क्वायर। Q कौन सा, Q1 के कारण लिख रहे हो तो Q1 आएगा, B किसकी आएगी 1 की आएगी, और sin थीटा की वैल्यू कितनी है यहां पे 90, तो B1 इधर है r इधर है, कितना बनेगा 90 बनेगा। B1 ऊपर है और r किधर है इधर है, तो क्या बन जाएगा यहां पे sin 90 अपॉन r स्क्वायर। तो इसकी वैल्यू जो आएगी आपके पास म्यू नॉट अपॉन 4 पाई Q1 B1 अपॉन r स्क्वायर। बताओ तो अंदर बाहर क्लियर आ रही है, अंदर आएगी ना भाई। वेलोसिटी में अंगूठा रखना है, फिंगर्स टुवर्ड पॉइंट इनसाइड हथेली आ रही है। या फिर क्या कर लो B क्रॉस r, तो B1 क्रॉस r कहां आएगा, तो आपकी मर्जी जैसे चलना चाहते पड़ेगा, तो ये आ जाएगा क्रॉस, मतलब यहां पे जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा तो क्या आएगा क्रॉस आ जाएगा। अब इस पे मैग्नेटिक फील्ड बता दो, इस मैग्नेटिक फील्ड में Q2 पे क्या लिखना है, फोर्स लिखना है। तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, QB क्रॉस B। ठीक है, तो आप लिखेंगे मैग्नेटिक फोर्स ऑन Q2, इसकी वैल्यू देंगे हम F2 पर, किसकी वजह से 1 की वजह से। क्या होती है Q2 आएगा, यहां पे क्या आएगा B2 और क्रॉस क्या आएगा B, किसका B आएगा, पहले वाले का B आएगा, ये वाला फॉर्मूला बन जाएगा। Q2 मतलब इसमें फोर्स लिख रहे हैं इसका चार्ज, तो क्या आपको पता है जो फोर्स का फॉर्मूला होता है QB क्रॉस B। तो Q2 और B कितना है B2, और यहाँ पे B क्या है आपका B21, क्योंकि उस वजह से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लिखे हो, तो आप वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पे। पर आपको पता है यहाँ पे आता है QB B sin थीटा, पर थीटा यहाँ पे भी कितना है 90, क्यों B2 इधर और B2 इधर, B2 अंदर है, तो इस प्लेन में और वो अदर प्लेन में, तो क्या होगा 90 डिग्री। तो आप लिखेंगे यहाँ पे मैग्नेट्यूड की बात कर लेते हैं, इसको बोलूंगा Fn मैग्नेटिक फोर्स, क्या जाएगा Q2 B2 B21 sin 90, तो यह जाएगा Q2 B2, और B21 की वैल्यू कितनी है, ये रही कितनी है म्यू नॉट Q1 B1 अपॉन 4 बाय r स्क्वायर, और यहां पर जाएगा आपका sin 90 हो गया। तो Fm की वैल्यू कितनी आ जाने वाली बताओ, ये आएगी आपके पास म्यू नॉट अपॉन 4 पाई Q1 B1 Q1 Q2, ये Q2 कहां है Q1 Q2 B1 B2 अपॉन क्या जाएगा r स्क्वायर। एक क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है, Q1 Q2 B1 B2 Q1 Q2 B1 B2 अपॉन r स्क्वायर। अगर हमें कंपेयर कराना है तो क्या करते थे आप लोग, रेशो निकालते थे, तो कौन कितना ज्यादा है। तो आप ऐसा करें, इक्वेशन 1 में डिवाइड करते हैं इक्वेशन 2 से,
तो क्या जाएगा AP अपॉन FM। AP जब आप डिवाइड करेंगे तो क्या कर जाएगा, Q1 Q2 कट लेगा और R इसका कट जाएगा, पाई और पाई कट जाएगा, उसका बच जाएगा केवल एप्सिलॉन नॉट, उसका बच जाएगा यहाँ पे म्यू नॉट, और क्या बचेगा, और जो है नीचे आएगा यहाँ पे B1 B2, ये बचने वाला है, बस सब कट गया। ये कुछ है किसकी वैल्यू है, C आप देखा होगा कहीं, क्योंकि जो प्रकाश की वेलोसिटी होती है वो होती है 1/μ0 एप्सिलॉन नॉट, नहीं पढ़ा कभी, तो वेलोसिटी ऑफ डायमेंशन पढ़ाया होगा, लेकिन ये स्पीड ऑफ लाइट होती है μ0 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट होती है। तो इसके साथ ये क्या है, c², तो आप लिखेंगे यहाँ पे AP बाई FM क्या आएगा, c² अपॉन B1 B2। तो यार C तो दुनिया में सबसे ज्यादा है ना, और B1 B2 कितने हो सकते हैं, 100-200 मीटर पर सेकंड, तो आप देख सकते हो कि जो AP की वैल्यू क्या होगी, बहुत ज्यादा। तो आप लेंगे क्योंकि जो C की वैल्यू है वो कितना जाएगा, किससे, B1 और B2 से, so that FE at very large as compared to FM, तो बहुत ज्यादा होता है, और उसकी वैल्यू आती है C² अपॉन B1 B2, आप लिख सकते हैं। और ये फॉर्मूला में आपको याद आंखें याद है यार, C होता है 1/μ0 एप्सिलॉन नॉट। मीडियम में, मीडियम कौन सा होगा यहाँ पे, वैक्यूम। तो इसी वजह से, क्योंकि Fe बहुत ज्यादा होता है, आपने जब पोलराइजेशन पढ़ा तो हमने तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो ही बात की थी, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर की बात की थी केवल, मैग्नेटिक, लेकिन आपको पता होना चाहिए लाइट में दोनों फील्ड होते हैं, मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक, लेकिन इलेक्ट्रिक क्या है, बहुत ज्यादा इफेक्टिव होता है, उसकी वैल्यू क्या है, बहुत ज्यादा है। उसे भी आप कहीं भी जब लिखेंगे तो C बराबर ये भी देखा होगा आपने, C की जो वैल्यू होती है वो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के रेशो के बराबर होती है। तो आप देख सकते हो E का मान कितना ज्यादा है, 10⁸ आता है इसमें 3 गुना। तो इसलिए जब पोलराइजेशन पढ़ा वहां पे भी हमने केवल इलेक्ट्रिक फील्ड की बात की, मैग्नेटिक फील्ड की बात नहीं की, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड का जो एम्पलीट्यूड क्या होते हैं, बहुत ही कम होते हैं, ठीक है। चलो ये तो बात हो गई क्या आप जानते हैं। अब मुझे बताओ, आपसे बात पूछता हूं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, कूलॉम फोर्स, एक्शन रिएक्शन लॉ को फॉलो करता नहीं करता है, लिखा है वीडियो में, तो करता है, क्योंकि F12 बराबर माइनस टाइम्स ऑफ F21, मतलब मैग्नीट्यूड सेम, डायरेक्शन अपोजिट, मतलब एक्शन रिएक्शन फॉलो कर रहा है। अब मैं आपसे पूछता हूं, मैग्नेटिक फोर्स एक्शन रिएक्शन लॉ को फॉलो करेगा या नहीं करेगा, है? वो निकाल कर देखते हैं अभी, आप बताना करेगा नहीं करेगा, देखो नहीं, एक बार होगा, एक स्टेटमेंट है ना, और हमें सत्य होना चाहिए कि मैग्नेटिक फोर्स एक्शन रिएक्शन लॉ को फॉलो करते हैं या नहीं करते, बस या तो करते हैं या फिर नहीं करते, ऐसा नहीं दोनों करते हैं नहीं करते। तो करते हैं तो मतलब हमेशा करने चाहिए, और नहीं करते लॉ मतलब होता है पूरी दुनिया माने जिसको, है ना, और नहीं करते तो फिर नहीं करते। तो क्या करते हैं, यही क्वेश्चन बैठ के आपको जानना पड़ेगा। देखो आप मुझे बताएं, आप इस 1 के साइन 2 पर क्या लिखे, फोर्स लिखे, तो आप क्या लिखने वाले हो, पहले मैग्नेटिक फील्ड लिखने वाले हो, वो अभी देखा कहां आ रहा है, अंदर आ रहा है, और आपने इसकी वैल्यू भी देखी कितनी आ रही है, अभी देखिए ना, μ0 अपॉन 4 पाई Q1 B1 अपॉन R², और अंदर आ रहा। अगर मैं कहूं आप F2 पर फोर्स लिखें, बताओ किधर लगेगा, अरे मैं बताओ इस पर फोर्स किधर लगेगा, F2 पर, हाँ किधर किधर लग रहा है, कैसे, मैग्नेटिक फील्ड कहां पर है, अंदर, तो उंगलियां मैग्नेटिक फील्ड में, अंगूठा वेलोसिटी में, तो हथेली के परपेंडिकुलर क्या लगता है, फोर्स लगता है। तो आप बोलेंगे यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है, ये वाला क्या लग रहा है, F2 है।
वैल्यू कितनी आएगी? आप लिखेंगे यहाँ पे Q2 पे B2 आएगा और Q0 क्या आएगा? 4 पाई आएगा और Q1 B1 अपॉन R स्क्वायर। वही है जो लिखा आप लोग। कितनी वैल्यू होने वाली? F2 में जो आपका आ जाएगा म्यू0 अपॉन 4 पाई Q1 Q2 B1 B2 अपॉन R स्क्वायर। ये फोर्स की वैल्यू है। दूसरा पॉइंट, आप Q2 के कारण क्या रखो? Q1 पर मैग्नेटिक फील्ड बताओ किधर आएगा? यहां पर लिख रहा हूं मैं B12, बताओ किधर आएगा? हाँ, अंदर आएगी बाहर आएगी भाई? अरे तो कहता B क्रॉस R कर लो, किधर आ रही है? बाहर आएगी। ये देखो ना, 2 के कारण 1 पर मैग्नेटिक फील्ड है, तो क्या वेलोसिटी कहां पर? इधर, उंगली इधर, तो क्या निकाल रही है? बाहर। तो 2 के कारण 1 पर मैग्नेटिक फील्ड, इसको बोल रहा है B12 कहां पर आएगा? बाहर, मतलब डॉट में। तो डॉट में जाएगा, मतलब आपका यहां पर क्या आएगा? आपका डॉट आएगा। और इसकी वैल्यू कितनी आने वाली? B1 का भी पता है, म्यू0 का अपॉन 4 पाई क्या होता है यहां पर? Q2 B2 अपॉन R स्क्वायर आ जाता है। 2 की वजह से नहीं, तो 2 की वजह से 1 पर मैग्नेटिक फील्ड है। कहां है? डॉट में। अब मुझे बताओ, इस 1 पर 2 के कारण फोर्स किधर आएगा? किधर आएगा? इधर ही आएगा ना, इधर आएगा। कैसे? देखो, अंगूठा वेलोसिटी में, उंगलियां मैग्नेटिक फील्ड में, बाहर तरफ है, फोर्स का लगेगा इधर, तो कितना आ जाएगा? यहाँ पे ये इधर आएगा। क्या वैल्यू है इसको में? F12। और F12 की वैल्यू कितनी आने वाली है? वही आने वाली, सब कुछ सेम बनेगा। यहाँ पे कितनी आएगी? म्यू0 अपॉन 4 पाई Q1 Q2 B1 B2 अपॉन R स्क्वायर। तो अब देख सकते हो, क्योंकि F12 वेक्टर जो है माइनस टाइम्स क्या है? F21 वेक्टर। मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन क्या है आपकी? अपोजिट है। तो तब एक्सेलरेशन पेयर है या नहीं है? तो ये आपका एक्सेलरेशन पेयर है, वैल्यू सेम है, डायरेक्शन अपोजिट है, तो एक्सेलरेशन पेयर आ जाएंगे। पर ये स्टेटमेंट अभी भी अधूरा है। अभी बताओ ये सही, ये बात सही है गलत है कि मैग्नेटिक फील्ड एक्सेलरेशन लॉ को फॉलो करता है? सही होनी, इसके साथ में सही है। पर मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको भी। देखो, ये देखो, इस तरह से है, यहां पे वेलोसिटी v1 है, चार्ज क्या था? q1। यहां पे दूसरा चार्ज, यहां पे q2 है और वेलोसिटी इसकी v2 है। मुझे बताओ, q1 के कारण यहां पे मैग्नेटिक फील्ड किधर आएगा? अंदर आएगा। कोई बात हो तो मिस कर रहे हैं, मैग्नेटिक फोर्स किधर आएगा? करो करो, नीचे। क्यों? ऐसे अंगूठा वेलोसिटी में, उंगलियां मैग्नेटिक फील्ड में, फोर्स नीचे, तो क्या आ जाएगा? ये नीचे। इसको क्या बोलेंगे आप लोग? 2 पर 1 के कारण फोर्स बोलते हैं। मैं यहां से बोलता हूं 2 के कारण 1 पर मैग्नेटिक फील्ड कहां कितना आएगा? B12। बोलो कितना आ रहा है? कितना आ रहा है? जीरो। मैग्नेटिक फील्ड नहीं है भाई, सामने वाला पॉइंट है। क्योंकि B और R के बीच एंगल कितना बनेगा? 0 डिग्री। क्योंकि B2 वेक्टर भी इधर है और R2 वेक्टर भी इधर ही होगा। तो ना वो भी पढ़ा हमने कि भाई आप लोग पढ़ते हो यहाँ पे म्यू0 अपॉन 4 पाई QB sin थीटा अपॉन R स्क्वायर। तो Q2 B2 sin थीटा कितना है यहाँ पे? 0 डिग्री। तो फील्ड ही नहीं है भाई यहाँ पे, तो फील्ड नहीं, तो फोर्स कितना आएगा? 0। तो आप लिखेंगे यहाँ पे F12 कितना जाएगा? 0। F21 है, F12 नहीं है। अगर एक्सेलरेशन फॉलो करते हैं तो हमेशा होना चाहिए था नहीं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मैग्नेटिक फोर्स जो होता है वो एक्सेलरेशन थर्ड लॉ को फॉलो नहीं करता। ये बात देखनी पड़ेगी, ठीक है? यहां कर रहा है, यहां नहीं कर रहा है, मतलब हर जगह नहीं कर रहा है। तो करता तो हर जगह करना चाहिए था। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स करता है, कैसे पोटेंशियल रख दो चार्जों को,
और ये होता है आप लोग फिर ये बात बता दो। ये बात देखो यहाँ पे 0 क्यों हुआ, क्योंकि थीटा 0 कितने यहाँ पे 0, इसके लिए 0 है क्योंकि जो थीटा 0 कितने आ रही है 0 डिग्री, इस वजह से 0 है। नोट अपॉन कॉट पाई देख लो, मैग्नेटिक कॉर्ड डज नॉट फॉलो, मैग्नेटिक कॉर्ड डज नॉट फॉलो एक्शन रिएक्शन लॉ ऑफ मौसम, मौसम थर्ड लॉ ऑफ मौसम होता है, ठीक है, तो ये फॉलो नहीं करते एनएम का जो थर्ड लॉ था उसको फॉलो नहीं करता, ये बात करनी पड़ी, इसमें इतनी बड़ी बात नहीं। नेक्स्ट देखो, एक वर्ड आता है लॉरेंट फोर्स। लॉरेंट फोर्स क्या होता है, जब आपका पार्टिकल ऐसे फील्ड में इंटर करता है जहां पे मैग्नेटिक फील्ड भी हो और इलेक्ट्रिक फील्ड, तो उसको दोनों फोर्स लगेंगे, QE भी लगेगा और QB क्रॉस B भी लगेगा, तो दोनों के जो सम आता है निकल, तो उसको क्या बोलते हैं लॉरेंट फोर्स। लिख लो लॉरेंट फोर्स LORENTZ, ऐसे लिखते हैं। लॉरेंट मतलब LOW आएगा सर, RENTZ, L ए आएगा वो आता है लॉरेंट, LA आएगा और ये हो गया होता है, हमें क्या होता है कुछ हो रहा है कोई हरियाणा आएगा लॉरेंट फोर्स। टीजेड जो होता है मुझे पता है लॉरेंट फोर्स। तो लॉरेंट फोर्स क्या है, जब भी पार्टिकल कैसे फील्ड में प्रेस होता है E और Q दोनों, E और B, तो सपोज लाइक इलेक्ट्रोस्टैटिक और मैग्नेटिक, ले लो when a particle enter a region, where electric and magnetic field both are present, electric and magnetic field both are present, then force acting on the particle is known as Lorentz force. Then force acting on the particle is known as Lorentz force. Is known as Lorentz force. तो उसको आप लोग Lorentz force बोलते हैं। Lorentz force, ठीक है। तो अगर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड E वेक्टर हो और मैग्नेटिक फील्ड B वेक्टर हो, तो एक लॉरेंट जो होगा, देखो एक हो इलेक्ट्रिक फील्ड E वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड B वेक्टर, देन लॉरेंट फोर्स एंड L के तो क्या होगा QE प्लस QB क्रॉस ये QE प्लस QB क्रॉस, इन दोनों को मिला के लॉरेंट फोर्स होता है। लॉरेंट फोर्स QE प्लस QB क्रॉस। इसी पे पहले एक वर्ड आता है
उसको बोलते हैं वेलोसिटी सिलेक्शन। वेलोसिटी सिलेक्शन तो एक डिवाइस होती है जो एक वेलोसिटी, मान लो आप ऐसे फील्ड में प्रवेश किए जहां पे ईबी और बीबी, फिर भी आप उसमें बिना डिफ्लेक्ट हुए बाहर निकला है, तो सब पॉसिबल हो सकता है। कब? जब लोरेंट्ज फोर्स क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। तो जिस स्पीड के लिए आप जीरो फोर्स कर रहे हो, उस फोर्स को क्या बोल, उस जो स्पीड आएगी वो एक पर्टिकुलर स्पीड होगी, हर स्पीड पर नहीं होगा ऐसा, क्योंकि जीरो हर स्पीड पर नहीं हो सकता। देखो ई फिक्स है, ये फिक्स है, ये भी फिक्स है, 10 क्या सकता है केवल भी। तो एक वेलोसिटी जिसके लिए लोरेंट्ज फोर्स का मान जीरो जाता है, उसको वेलोसिटी का नाम तो नहीं, पर एक डिवाइस होती है जो इस तरह से वेलोसिटी सेलेक्ट करती है। अगर उसको एक ऐसे फील्ड में प्रवेश कराए इसमें ई भी है, बी भी है, फिर भी वो बिना डिफ्लेक्ट हो क्या जाए, बाहर आ जाए, तो उसको वेलोसिटी सेलेक्टर बोलते हैं। तो लिख लो, इट इज ए डिवाइस, इट इज ए डिवाइस which select velocity of a particle. This is a velocity of a particle. Velocity of a particle such that particle move in a region, where magnetic and electric field present. And comes out without reflection. Comes out without reflection means Lorentz force on the particle is zero. Means Lorentz force on the particle is zero. तो Lorentz force की वैल्यू कितनी होगी? जीरो होगी, तभी जाके वो बिना डिफ्लेक्शन कर सकता है। Lorentz force on the particle is zero. तो आपको क्या करना है? QE वेक्टर प्लस B क्रॉस B किसके बराबर करना है? यहाँ से जीरो। क्या रिलेशन निकल जाता है कि E वेक्टर की वैल्यू किस प्रकार होनी चाहिए? माइनस में B क्रॉस B के हिसाब से होनी चाहिए। इसमें कई क्वेश्चन है बायो सीट में, तो एक चीज है ये एक तो होनी चाहिए रिलेशन। ठीक है, तो मैं मान लेता हूं कि तीनों अगर परपेंडिकुलर भी हो तो भी काम चल जाएगा। ई वेक्टर कॉमा बी वेक्टर एंड बी वेक्टर आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ठीक है, अगर तीनों परपेंडिकुलर कुछ ऐसे कंडीशन मान लो, देखो आपका ई कहां पर है? ऊपर तरफ, ऐसा लिख देता हूं। आपका ई ऊपर तरफ है और बी कहां पर है? बाहर तरफ। बी जो है आपका कहां पर है? बाहर तरफ। ठीक है, और बी कहां पर है आपका? इधर। तो इस पे क्यू फोर्स कहां लगेगा? ऊपर, वो तो इलेक्ट्रिक फील्ड में लगता है। तो आप बोलेंगे यहां पर लगेगा एफ ई, किसके बाद जाएगा वो? क्यू ई। और एफ एफ कहां लगेगा? इस पर नीचे। क्या लग रहा है? देख सकते हो आप, सही हो। वेलोसिटी आपको कम है, उंगली मैग्नेटिक फील्ड में नीचे आ रहा है, तो आप बोलेंगे यहां पे बी एफ एफ किसके बराबर होगा? क्यू बी के बराबर होगा। अगर ऐसे कंडीशन है, ये कब बिना डिफ्लेक्शन के निकल सकता है? जब इस पर नेट फोर्स क्या हो जाएगा? जीरो। ठीक है,
क्यू कहां लग रहा है? ऊपर। मैग्नेटिक फील्ड कहां लग रहा है? नीचे। अगर ये बिना डिप्रेशन के सीधे निकल जाए इधर, तो कब पॉसिबल है? जब क्यू बराबर क्या होगा? क्यूबी में, है ना? तो नो डेविएशन, नो डेविएशन, कोई डेविएशन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? जब क्यू बराबर क्या हो जाएगा? क्यूबी। तो क्यू से क्यू कट जाएगा, तो यहां से इस वेलोसिटी की वैल्यू आती है ई अपॉन बी। तो बिना डेविएशन के बाहर निकल सकता है। E by B आप निकालना, तो आपकी वेलोसिटी ठीक। तो इसको वेलोसिटी सिलेक्टर बोला जाता है, नाम होता है। ठीक है। नेक्स्ट देखिए आप लोग, बोर्ड तो नहीं है लेकिन क्वेश्चन तो बन सकता है। साइक्लोट्रॉन, देखें साइक्लोट्रॉन, है ना? बोर्ड होता तो पूरा इसमें एक लेक्चर को लगता बड़ा लिखा है, पर लिखा हुआ समझा हुआ है। ठीक है। तो साइक्लोट्रॉन क्या कहता है? एक डिवाइस है जो हाई एनर्जी हेवी पार्टिकल, हेवी पॉजिटिव पार्टिकल नहीं कोई हो सकता है, तो लो पॉइंट